दोस्तों, पुरुषों को बहुत सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं जिसमें वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बात नहीं करते हैं, लाइफ़ पार्टनर से भी डिस्कस नहीं करते हैं, अपने किसी ख़ास फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करते हैं और डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं और स्थितियाँ गंभीर हो जाती है। तो ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को हमने हमारे इस चैनल पर लगातार आपके लिए उसके सॉल्यूशन बताएँ, उनके कॉजेज़ बताएँ और उनके क्या-क्या तरीके और किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये सब बताए हैं। ऐसे ही एक आज ख़ास समस्या का हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये समस्या पुरुषों को बहुत अधिक महसूस होती है। पुरुषों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस समस्या के बारे में जानें। तो मैं डॉक्टर द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर आज आपको पुरुषों की इस खास समस्या के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से उनके वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आती है, पुरुषों को आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, पुरुषों को स्ट्रेस बना रहता है। तो आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, पहले की वीडियो भी आप पूरा देख रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो मुझे और अधिक हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। लगातार मैं आपकी ही समस्याओं के बारे में नई-नई जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले टेढ़ेपन के बारे में। पुरुषों में जनरली जो टेढ़ापन पाया जाता है, जो लिंग में वक्रता होती है, पेनाइल कर्वेचर होता है, ये बहुत ही आम बात है। यानी टेढ़ापन होना बहुत आम आम बात है और ये टेढ़ापन दाईं तरफ हो सकता है, बाईं तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये आम होता है और ये टेढ़ापन हल्का होता है। बहुत बार तो ये बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, लेकिन कुछ मामले बिल्कुल अलग होते हैं और इन कुछ मामलों में जो टेढ़ापन है, जो वक्रता है, ये 90 डिग्री तक हो जाती है। तो ये इस तरह की जो 90 डिग्री की जो टेढ़ापन हो जाता है, घुमाव हो जाता है, वक्रता होती है, ये गंभीर स्थिति होती है, ये पेनफुल होती है, इसमें पेनफुल जो है इरेक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, कारण हो जाता है और इसकी वजह से व्यक्ति का या उस पुरुष के जो यौन कार्य हैं, वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं, जिसके लिए फिर उसको उपचार लेना ही पड़ता है, इलाज कराना ही ज़रूरी हो जाता है, तब ही उस स्थिति में वो सुधार कर पाता है। तो पेनाइल कर्वेचर या वक्रता की हम बात करेंगे और इस स्थिति में अधिकांश पुरुष शर्मिंदगी या जागरूकता की कमी के चलते वो किसी भी डॉक्टर से बहुत देर तक नहीं मिलते। जब तक की स्थिति गंभीर नहीं हो जाती तब तक उससे नहीं मिलते और बहुत बार तो वो अपने पार्टनर से भी डिस्कस नहीं करते और खुद किसी दोस्त से भी डिस्कस नहीं करते और स्थिति गंभीर होती चली जाती है। तो लिंग का टेढ़ापन के कारण अगर हम बात करें तो ये जन्मजात हो सकती है, जेनेटिकल हो सकती है, अर्जित एक्वायर हो सकती है। अगर हम अर्जित की या एक्वायर कॉजेज़ की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें पेरोनी रोग हो सकता है और ये क्यों होता है, पेरोनी रोग या वक्रता क्यों होती है? ये किसी तरह का फ्रैक्चर हो जाए, पेनाइल फ्रैक्चर हो जाए या पेनाइल सर्जरी के दौरान ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, उसकी वजह से ये वक्रता आ सकती है। तो पेनाइल कर्वेचर जो है वो कई बार जो है पेरोनी रोग भी इसको कहा जाता है और पेरोनी रोग में क्या होता है, पेरोनी रोग में क्या होता है, इरेक्शन में जब होता है व्यक्ति इरेक्शन की स्थिति में होता है तो उसके लिंग में सामान्य रूप से टेढ़ापन आता है, बहुत अधिक दर्द होता है, मुड़ा हुआ रहता है। तो ये एक उस व्यक्ति को लगता है कि यार कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है, लेकिन कैंसर जैसी कोई बात नहीं होती, गैर कैंसरकारी स्थिति है और ये जो पेनाइल टिश्यू होते हैं उन पर निशान उत्तक जो होते हैं उनमें फाइब्रोटिक जो है प्लाक होता है, फाइब्रोटिक प्लाक होता है और उसके विकसित होने के कारण ये स्थिति पैदा हो जाती है। यानी पेनाइल टिश्यू पर जो निशान उत्तक होते हैं उनमें फाइब्रोटिक जो है प्लाक डेवलप होता है और इस वजह से ये टेढ़ापन आता है, कर्वेचर आता है और स्टडी ये बताती है कि जो ये पेरोनी रोग है ये 10 में से 1 व्यक्ति को, पुरुष को प्रभावित करता है। जनरली 40 से 70 वर्ष की आयु के बीच होता है, लेकिन आजकल युवाओं में भी देखा जा रहा है। तो इस पेरोनी डिजीज के या टेढ़ेपन के या लिंग में वक्रता के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, बहुत बार पुरुष बहुत ज़्यादा हार्ड जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है और इस वजह से भी उसमें चोट लग जाती है और टेढ़ापन आ जाता है। जेनेटिकल तो कारण ही है, इसके अलावा आयु एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, डायबिटीज़ जिनको होती है उनके भी ऐसा हो जाता है। तो लक्षण अगर हम देखें तो क्या होता है, लक्षणों में टेढ़ापन होता है, वक्रता आ जाती है और ये गंभीर भी हो सकती है। इसमें जब इरेक्शन की स्थिति होती है तो पेनफुल इरेक्शन होता है, श्रिंकनेस की स्थिति हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति भी हो जाती है। तो जटिलताएँ क्या-क्या होती है, जिन लोगों को ये टेढ़ापन की स्थिति होती है उनके गंभीर मामलों में दर्द जो है वो टेढ़ेपन की डिग्री बढ़ा देता है। यानी
दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो, या टेढ़ापन इतना ज़्यादा होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बार इसमें इरेक्शन जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति पैदा होती है। नतीजा क्या होता है? पुरुष अपने वैवाहिक संबंधों को सही नहीं रख पाता और दर्द की स्थिति से बहुत अधिक परेशान होता है, तनाव नहीं हो पाता, खराब स्थिति महसूस करता है, वैवाहिक संबंध बिगड़ने लगते हैं, चिंता उसमें बनी रहती है और आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो बहुत सारी अलग-अलग तरह की जटिलताएँ इसमें होती है। अब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले अगर हम घरेलू उपाय की बात अगर हम करें, तो घरेलू उपाय बहुत सारे हैं लेकिन सीमित हैं। क्योंकि उनके वैज्ञानिक प्रमाण ही नहीं है तो वो सीमित हैं। तो अगर जैसे बात करें नंबर 1 घरेलू उपाय की, तो इसमें विटामिन ई सप्लीमेंट दिया जा सकता है, जो जनरली पैरोनी रोग में या टेढ़ेपन की स्थिति में दिया जाता है। तो ये विटामिन ई सप्लीमेंट क्या करता है, जो 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 कोशिकाएं होती हैं, जो जो विकसित हो जाती है या जो अनकम्प्लीट होती हैं या अविकसित होती हैं, उनको ठीक करने में विटामिन ई सप्लीमेंट का बहुत अधिक रोल रहता है और ये पैरोनी रोग को भी ठीक करने में बहुत अधिक मदद करता है। नंबर 2 पर होता है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। लोग बहुत सारे तेलों से मालिश करते हैं और उससे वक्रता में या टेढ़ेपन में सुधार करने की कोशिश करते हैं और सुधारपन हो भी जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक समर्थन आज भी नहीं है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, हल्दी भी लोग दूध में पीते हैं और बहुत सारे चीज़ों को हल्दी जो है बॉडी में, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, तो ये अंदर से टिश्यू को रिपेयर करती है। तो अगर आप इसको रोज़ लेते हैं हल्की मात्रा में दूध के साथ, तो ये अंदर के टिश्यू अगर कोई विकसित नहीं है या उनमें कोई तरह की टूट-फूट हो रही है, तो उनको भी रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, तो उससे भी वक्रता ठीक होने लगती है। इसके अलावा नंबर 4 हम बात करेंगे योग और व्यायाम की। तो योग में बहुत सारे, जैसे कीगल एक्सरसाइज है, बहुत सारे पुरुष करते हैं और उससे उनको बेनिफिट भी होता है। तो योग में कीगल एक्सरसाइज बहुत बड़ी मायने रखती है। और अगर हम बात करें व्यायाम की, तो इसमें इस पेनाइल एक्सरसाइज के अंतर्गत स्ट्रेचिंग होती है, जेल्किंग होती है। तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, इस स्ट्रेचिंग का उद्देश्य क्या होता है, जो लिंग है उसके ऊपर जो त्वचा होती है या जो उत्तक होते हैं, उनको खींच करके जो है सही स्थिति में लाया जाता है, जिससे पेनाइल स्ट्रक्चर या लेंथ भी बढ़ती है। और ये मैनुअल एक्सरसाइज है का एक सेट है, जिसमें जो पेनिस के ऊपरी भाग को और त्वचा को धीरे धीरे और एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। धीरे 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 से खींचा जाता है, धीरे धीरे से लयबद्ध तरीके से ये स्टिचिंग की जाती है, जिससे उसकी वक्रता में या टेढ़ेपन में कमी आने लगती है। इसके अलावा जेल्किंग तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है और जेल्किंग स्टिचिंग का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें व्यक्ति पेनिस के ऊपर हाथ से दबाव लगाता है, हल्का दबाव लगाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाता, हल्का दबाव लगाता है और पेनिस के ऊपर से नीचे की तरफ वो दबाव लगाता हुआ वो आता है, जिससे धीरे धीरे अगर वो रेगुलर करता है और बहुत ही आराम से करता है, किसी तरह की रुकावट, परेशानी, जलन या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको रुक जाना चाहिए। तो वो ऐसा करता है तो उसकी जो टेढ़ापन है या वक्रता है उसमें सुधार आ जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य सबसे ज़रूरी बात ये है कि जनरली लोग अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप करते हैं तो ध्यान रखें, एक अच्छे जेल का या तेल का प्रयोग करें, धीरे धीरे करें, धैर्य रखें कि आराम से लगातार 2-3 महीने करेंगे तो इसमें कुछ रिजल्ट आपको दिखने लगे होंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात ये भी है, अगर आप करते हैं तो यूरोलॉजिस्ट से मिलने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो डॉक्टर की सलाह भी आपके लिए इसमें ज़रूरी है। बिना उसकी सलाह के आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर हम बात करेंगे वैक्यूम डिवाइस। दोस्तों, वैक्यूम डिवाइस का डॉक्टर की देखरेख में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक उपकरण है और ये प्लास्टिक की बनी हुई एक ट्यूब जैसा उपकरण है, जो पेनिस के चारों ओर फिट होती है और इसमें पेनिस के आधार को चिकनाई से कोट किया जाता है, लुब्रिकेंट से कोट किया जाता है। फिर उस ट्यूब में उसको डाला जाता है, यानी कि जो उपकरण है वैक्यूम डिवाइस, उसमें लिंक को डाला जाता है और ट्यूब से हवा भर जाती है, जिससे वैक्यूम बनता है। और इसमें धीरे धीरे प्रयोग करें, अगर रेगुलर धीरे धीरे करते हैं तो वक्रता में सुधार आता है और ये डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा समस्या हो सकती है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बच जाता है सर्जरी का, और सर्जरी लास्ट ऑप्शन ही है। जब व्यक्ति इतना अधिक परेशान हो जाए कि उससे परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो पेनफुल स्थिति में है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति में है और वैवाहिक जीवन बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है,
या गंभीर स्थिति पैदा हो गई है तो फिर सर्जरी एक ऑप्शन रह जाता है। तो सर्जरी आखिरी ऑप्शन है जिसमें कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे ब्लड का जो है रक्तस्राव की स्थिति हो सकती है या इन्फेक्शन की स्थिति हो सकती है। तो ये कुछ जोखिम होते हैं, लेकिन ये भी कंट्रोल कर लिए जाते हैं। तो 3 तरीके इस टेढ़ेपन के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्लीकेशन सर्जरी होती है, प्लाइकेशन। इस प्लाइकेशन में लिंग के जो सीधी तरफ का हिस्सा है उसमें ऊतकों को ठीक सीधा किया जाता है, को सीधा करके छोटा करने की कोशिश की जाती है, यानी किसी कमजोर या फैले हुए टिश्यू को, हिस्से को मोड़ा जाता है या फिर उन टिश्यू में टाँका लगाया जाता है, जिससे जब इकट्ठा करके टाँका लगाएंगे तो वक्रता में सुधार होगा और लिंग जो है या पेनिस जो है वो टेढ़ेपन की कम स्थिति में दिखाई देने लगेगा। इसके बाद दूसरी जो है वो पेनाइल ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग जो है ये जो पेनिस की विकृतियां हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें प्लाक, चीरा और ग्राफ्टिंग किया जाता है। जहाँ पर निशान ऊतक होता है उसको आंशिक रूप से हटा दिया जाता है। जहाँ जो निशान ऊतक होते हैं उनको थोड़ा हल्का हटा दिया जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए फिर ग्राफ्ट किया जाता है। तो इससे जब ग्राफ्ट किया जाता है, हटा करके ग्राफ्ट किया जाता है, तो जो टेढ़ापन है वो ठीक हो जाता है या ठीक होने लगता है। इससे लंबाई भी बढ़ी हुई नजर आएगी अगर आप ऐसा करवाते हैं डॉक्टर की उपस्थिति में, अच्छे डॉक्टर की से ये करवाते हैं, तो इसमें आपको जो लंबाई आप कम महसूस कर रहे हैं वो भी आपको ठीक होने लगेगी। इसके अलावा पेनाइल इम्प्लांट होता है और ये जनरली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति में ही इस तरह का किया जाता है। ये भी 2 तरीके से होता है, लेकिन ये आखिरी उपाय है और डॉक्टर की देखरेख में होता है। तो इस तरह जो टेढ़ापन है, जो वक्रता है, उसको कर्वेचर है, उसको इस तरीके से ठीक किया जाता है और वैवाहिक जीवन व्यक्ति ठीक जीने लगता है। तो ये वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी दे चुका है। अगर किसी तरह की जानकारी आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बहुत ही साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। आप इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद।